जो ब्रांड है TFC द फिटनेस क्लब, ये एस्टैब्लिश कौन से ईयर में हुआ था? स्टेब्लिश तो 2008 में हुआ था। उसका फर्स्ट नेम अलग था। Okay. फर्स्ट टाइम हमने बारबेरियन नाम से रखा था उसका। बारबेरियन। तो TFC में ऐसा क्या अलग आप प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमें बाकी जिम्स में नहीं मिलता? अगर मैं TFC की मेंबरशिप लूं तो मैं क्यों? TFC आपको जो ओल्ड स्कूल जो जिम है, जैसे ट्रेनिंग ओल्ड स्कूल बोलते हैं जो, उसमें वो चीज़ नहीं मिलेगा आपको। ओके। आपके बूट कैंप्स के बारे में मैंने बहुत सुना है, उनके बारे में बताइए। देखिए, बूट कैंप्स बहुत फन ट्रेनिंग होता है। उसमें मैं वीकली रखता हूँ। फर्स्ट टाइम जो भी क्लाइंट्स आते हैं स्पोर्ट्स उसमें इंक्लूड कर देते हैं, जैसे कबड्डी हो गया। तो उसको फिटनेस में कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं वहाँ पे। सिर्फ कबड्डी नहीं खेलना है कि आपको हाई इंटेंसिटी में लेके जाना है, फिर आपको लो इंटेंसिटी में आना है, रुकना है, फिर एक दूसरा जाएगा। एक टीम अगर 10 लोग हैं उसमें से 5-5 का 2 ग्रुप बना के, तो वो एक तरह का स्पोर्ट्स है। आपका 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन जो चलता है, उसमें क्या ऐसा स्पेशल होता है जो आपके रेगुलर TFC में नहीं है, वो बिल्कुल हटके जो आप प्रोवाइड करते हैं? अच्छा, 90 डेज में जैसे जिम में आप जाओगे, आपको बताते नहीं कि कितने दिन में रिजल्ट आएगा, राइट? तो हमारा ऐसा है 90 डेज पूरा पैकेज है, लेकिन आपको हम 15 डेज में रिजल्ट देंगे, और जो नेक्स्ट 15 डेज आपको क्या रिजल्ट होगा हम उसका हिंट दे देंगे कि आपको यहाँ तक जाना है। तो 2008 में आपने एस्टैब्लिश किया था TFC, तो तब से लेके अब तक रफ आइडिया में कितने लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन आप कर चुके हैं? 2008 से अराउंड 3 to 4,000। मैं गलत भी हो सकती हूँ, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ये बिना स्टेरॉइड्स के था जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उन लोगों का। ये सिर्फ उनकी मेहनत, उनकी डाइट और आपकी प्लानिंग के चलते? मेरा तो कॉन्सेप्ट है वो स्टेरॉइड में अलाउ नहीं करता, लेकिन मेरे 2-1 क्लाइंट बीच में आए थे जो स्टेरॉइड, उनका मैं ये फॉर्म उनको देता हूँ कि वो रेडी होते हैं साइन करने कि हाँ, कि मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। ऐसा किसी क्लाइंट का आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो हर जगह से होपलेस होके आपके पास आए हो, जिन्होंने ऑलमोस्ट हर जगह ट्राई कर लिया हो, हर जिम में ट्राई कर लिया हो, लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिला और आपके पास आके उनको वो रिजल्ट मिला और एक लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ऐसे आपकी कोई क्लाइंट रहे? बहुत क्लाइंट है मेरे पास। जो क्लाइंट आते हैं ऑलमोस्ट वो ट्राई करके ही आते हैं हर जगह, क्योंकि उनको एक दिमाग में एक रहता है कि भाई हम ट्रेडमिल में दौड़ेंगे, बहुत वेट उठाएंगे, तो वो करके ही इधर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलता उनको। तो लास्ट में ये ट्राई करने आते हैं, और इसमें जो रिजल्ट है उसकी क्या बॉडी यूज होता है। तो मेरे जैसी इंजरी लेके, जैसे स्पाइन फिक्सेशन सर्जरी मेरी हो रखी है, या कोई और आपका क्लाइंट हो जिसको शोल्डर इंजरी है या डिस्क का कोई प्रॉब्लम है उनको, तो ऐसे लोगों को एज अ क्लाइंट क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, डिपेंड करते क्या इंजरी है। बहुत मेजर इंजरी तो हम डॉक्टर के पास ही जाने को बोलते हैं, और डॉक्टर से मिलके ही हम ट्रेनिंग कराते हैं। हेलो एंड वेलकम टू कॉफी विद रेबल। मैं हूँ माही कौर, ऑल्सो नोन एज द होली रेबल। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा पॉडकास्ट जहां आपका ब्रांड ना सिर्फ शाइन करेगा बल्कि लाखों व्यूअर्स तक पहुंचेगा, जहां पे आपको मिलेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक लीड्स। तो वेट किस बात का, जल्दी से जल्दी हमारा पॉडकास्ट ज्वाइन करिए। और आज के गेस्ट से मिलते हैं जो है मिस्टर इमरान हुसैन, जिनका ब्रांड है TFC द फिटनेस क्लब। आइए जानते हैं उनसे उनके ब्रांड के बारे में। मिस्टर हुसैन, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो शुरू करते हैं आपके ब्रांड से, TFC से। आपका जो ब्रांड है TFC द फिटनेस क्लब, ये एस्टैब्लिश कौन से ईयर में हुआ था? एस्टैब्लिश तो 2008 में हुआ था। उसका फर्स्ट नेम अलग था। फर्स्ट टाइम हमने बारबेरियन नाम से रखा था उसका। बारबेरियन। वाह। उसके बाद मेरा एक कॉन्सेप्ट नया निकला कि इसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, जो नॉर्मल जिम जैसा था पहले। फिर मैंने उसको चेंज किया, तो 2009 में उसको मैंने डिज़ाइन किया अलग से, जो TFC जो कंप्लीट फिटनेस का है, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं, कंप्लीट चीज़ें उसे रिहैब ट्रेनिंग हो गया, कंप्लीट इंक्लूड है उसमें। इसीलिए द फिटनेस क्लब रखा है उसको। ओके। तो TFC में ऐसा क्या अलग आप प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमें बाकी जिम्स में नहीं मिलता? अगर मैं TFC की मेंबरशिप लूं तो मैं क्यों लूं? अच्छा, TFC आपको जो ओल्ड स्कूल जो जिम है, जैसे ट्रेनिंग ओल्ड स्कूल बोलते हैं जो, उसमें वो चीज़ नहीं मिलेगा आपको।
ओके। इसमें ट्रेनिंग में आपको जैसे गर्ल्स में रहता है कि मैं वेट उठा लूंगा तो मेरा मसल गेन हो जाएगा, मैं बल्की हो जाऊंगी हाँ, अगर मैं वेट उठा तो लूंगी, वो चीज़ उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे भी वो होता नहीं है, लेकिन इसमें आपको वो चीज़ें दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि कंप्लीट ट्रेनिंग जो है फंक्शनल है। ओके। जो फुल बॉडी यूज होता है एक एक ट्रेनिंग में, वही है उसमें। ओके। आपके बूट कैंप्स के बारे में मैंने बहुत सुना है, उनके बारे में बताइए। देखिए, बूट कैंप्स बहुत फन ट्रेनिंग होता है, उसमें मैं वीकली रखता हूँ फर्स्ट टाइम जो भी क्लाइंट्स आते हैं, और उसमें डिज़ाइन होता है हर दिन एक एक नए, जैसे कोरियोग्राफी होते हैं डांस में, जैसे हम खुद डिज़ाइन करते हैं कि किसको क्या देना है, कि स्पोर्ट्स उसमें इंक्लूड कर देते हैं, जैसे कबड्डी हो गया, तो उसको फिटनेस में कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ कबड्डी नहीं खेलना है कि आपको हाई इंटेंसिटी में लेके जाना है, फिर आपको लो इंटेंसिटी में आना है, रुकना है, फिर एक दूसरा जाएगा, एक टीम अगर 10 लोग हैं उसमें से 5-5 का 2 ग्रुप बना के, तो वो एक तरह का स्पोर्ट्स है। ओके। तो आपका जो बूट कैंप है या आपका जो रेगुलर ट्रेनिंग आपके टीएफसी में चलता है, उसमें आप कस्टमाइज करके आप प्लान बनाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से? जी, कस्टमाइज होता है, क्योंकि हर किसी का एक क्लाइंट, अगर वो उनका रहना, समझो आप अलग स्टेट, केरला का कोई है मेंबर, उनको हम ऐसा डाइट नहीं दे सकते कि महाराष्ट्रियन डाइट ये ले लो, बहुत अच्छा है, लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाए। कस्टमाइज वही होता है कि वो कहाँ से है, उसने पहले कौन से फूड, उनका जो ग्रोइंग एज था 18, 15, 20 तक जो खाए हैं, उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। एक तो फूड का कस्टमाइज हो गया, दूसरा ट्रेनिंग हम ये देखते हैं कि उनकी कोई बॉडी पार्ट्स ऐसा वीक तो नहीं है, या इसकी फिजिकल हिस्ट्री क्या है, कोई इंजरी तो नहीं, हर चीज़ देख के हम कस्टमाइज एक ट्रेनिंग उनका बनाते हैं, और वीकली या 15 डेज में उनका बॉडी मेजरमेंट होता है, क्या इम्प्रूवमेंट है, नहीं है तो क्यों नहीं हुआ, या क्या इम्प्रूवमेंट है उसको हम बताते हैं कि आपका ये डे 1 से ये रिजल्ट है। ओके। आपका 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन जो चलता है, उसमें क्या ऐसा स्पेशल होता है जो आपके रेगुलर टीएफसी में नहीं है, वो बिल्कुल हटके जो आप प्रोवाइड करते हैं? अच्छा, 90 डेज में जैसे जिम में आप जाओगे, आपको बताते नहीं कि कितने दिन में रिजल्ट आएगा, राइट? तो हमारा ऐसा है 90 डेज पूरा पैकेज है, लेकिन आपको हम 15 डेज में रिजल्ट देंगे, और जो नेक्स्ट 15 डेज आपको क्या रिजल्ट होगा हम उसका हिंट दे देंगे कि आपको यहाँ तक जाना है। ओके। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है, उनको आइडिया होता है कि मैं क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है, नहीं तो हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। हाँ। ट्रेनिंग हो रहे, जा रहे, आ रहे, फिर हमें क्लाइंट्स को भी होता है, भाई बोर हो जाते हैं, भाई अभी क्या हुआ, रिजल्ट आ रहा है कि काफी बार ऐसा भी होता है कि आप कंसिस्टेंट हैं अपने वर्कआउट में, आप हर रोज जिम जा रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, और टाइम भी काफी बीतता चला जाता है, तो ऐसे केसेस में बहुत सारे लोग होपलेस भी हो जाते हैं कि जब मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा तो मैं फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं वर्कआउट करके। तो आई थिंक इन दैट केस 90 डेज का जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल बाकी लोगों के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनको 90 डेज के अंदर अंदर उनको रिजल्ट मिल जाएगा। आइस बाथ का मैंने आपका देखा थेरेपी, जो आप आइस बाथ थेरेपी देखते हैं, बहुत थेरेपी है उसमें, जैसे हीलिंग के लिए हम जैसे रिहैब ट्रेनिंग कराते हैं किसी को, जैसे लेग्स में इम्बैलेंस रहते हैं, लेग्स पूरा अगर आप फ्लोर पे रखेंगे तो एक अप डाउन रहता है, वो कॉमन बच्चों में होता है वो। उस तरह की जितने भी है जो किड्स का, क्योंकि हमें वो पहले ही हील करना है, बाद में प्रॉब्लम होता है, तो वो ट्रेनिंग है उसमें। जैसे कोई एडिक्शन है, मैंने बोला था आपको पहले, जो स्मोकिंग का और अल्कोहल, कोई भी ड्रग्स का एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन, ये हर तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि हम उसमें रिहैब कराते हैं उन लोगों को। तो डी एडिक्शन के लिए रिहैब सेंटर्स अलग से होते हैं, ऐसा क्यों कि लोग टीएफसी में ही आएंगे डी एडिक्शन के लिए? ऐसा आप क्या खास प्रोवाइड करते हैं? जो रिहैब का जो क्लिनिक है, उन लोगों का किड्स के लिए ऐसा कोई फन नहीं है कि वो एक वो फॉलो करेंगे साइंस की, आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, आप हो सकते हो बोर हो जाओ उसमें। यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स में डिज़ाइन किया है ये, कि आप खेलते खेलते आप चीज़ों को इजीली, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं डॉक्टर ने बोला या ट्रेनर ने बोला कि ये करना है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि उनको वो चीज़ में मज़ा आए और वो इजीली वो एडिक्शन से हट जाए कि भाई नहीं, मुझे ये नहीं करना भी। सेलिब्रिटीज को भी आप ट्रेन करते हैं और करते आए हैं पहले से भी, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? आर दे वेरी बॉसी
नॉर्मल लोगों से, या आप जो उनको बताते हैं वो मान जाते हैं? उन लोगों का कैसे है, एक तो ट्रेनिंग, अभी सेलिब्रिटी है तो उनके पास दूसरा काम बहुत रहेगा, तो डेली उन लोगों के पास टाइम नहीं रहता ट्रेनिंग का। क्यों, हम लोग अपने उसमें अपनी फोकस से हम लोग ही हट जाते हैं, क्योंकि हम अगर आज एक ट्रेनिंग करा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा प्लान रहता है कि उसको उस इंटेंसिटी में लेके जाना है, लेकिन अगर वो टाइम नहीं दे पाएंगे तो फिर वो हट जाते हैं चीज़ें, क्योंकि उनका भी अलग गोल रहता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता उनके लिए, लेकिन वो दिक्कत होता है नॉर्मल लोगों में, सेलिब्रिटी में, ट्रेनिंग में। तो 2008 में आपने एस्टैब्लिश किया था टीएफसी, तो तब से लेके अब तक रफ आइडिया में कितने लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन आप कर चुके होंगे? 2008 से अराउंड 3 to 4,000। वाओ, 3 to 4,000 लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन आप कर चुके हैं। और मैं गलत भी हो सकती हूँ, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ये बिना स्टेरॉइड्स के था जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उन लोगों का, ये सिर्फ उनकी मेहनत, उनकी डाइट और आपकी प्लानिंग के चलते हुआ? मेरा तो कॉन्सेप्ट है, वो स्टेरॉइड में अलाउ नहीं करता, लेकिन मेरे 2 एक क्लाइंट बीच में आए थे जो स्टेरॉइड, उनका मैं ये फॉर्म उनको देता हूँ कि वो रेडी होते हैं साइन करने कि हाँ, कि मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। ओके। तो बहुत कम 2% लोग ऐसे आते हैं बीच में। आजकल तो वो भी बंद हो गया, लोग हो गए, जानकारी मिल गई उनको कि भाई ये नहीं करना चाहिए। पहले था इस चीज़ को लेके कि भाई मुझे लेना है, आप गाइड कर दो। ऐसा किसी क्लाइंट का आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो हर जगह से होपलेस होके आपके पास आए हों, जिन्होंने ऑलमोस्ट हर जगह ट्राई कर लिया हो, हर जिम में ट्राई कर लिया हो, लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिला और आपके पास आके उनको वो रिजल्ट मिला और एक लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है लोगों के लिए, ऐसे आपके कोई क्लाइंट रहे? बहुत क्लाइंट है मेरे पास। जो क्लाइंट आते हैं ऑलमोस्ट वो ट्राई करके ही आते हैं हर जगह, क्योंकि उनको एक दिमाग में एक रहता है कि भाई हम ट्रेडमिल में दौड़ेंगे, बहुत वेट उठाएंगे, तो वो करके ही इधर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलता उनको। तो लास्ट में ये ट्राई करने आते हैं, और इसमें जो रिजल्ट है उसकी कि बॉडी यूज होता है फुल, क्योंकि उनको फील नहीं होता, क्योंकि एक मसल से हम ट्रेनिंग करेंगे तो मसल पेन होगा, लगता है बहुत मेहनत की, फुल बॉडी यूज होता है और रिजल्ट इसमें फास्ट आते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो रिजल्ट से बहुत खुश है, और फिर बीच में गैप लेते हैं, ऐसे तो नेचर है ह्यूमन की, भाई हाँ कुछ दिन नहीं करते, फिर वो ढूंढते हैं मुझे कि भाई मुझे करना है वापस। मैंने सुना है टीएफसी के कई सारे ब्रांचेस हैं, तो उसका पहला ब्रांच आपने कहाँ खोला? और फर्स्ट मुंबई में ही था मेरा टीएफसी वाला, उसके बाद अभी 2-3 जगह बाद चालू है उसका। लेकिन टीएफसी उसके लिए बहुत स्पेस की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अगर उसका फ्रेंचाइजी लेना चाहे कम जगह में कर सकते हैं। और वैसे भी आप बूट ट्रेनिंग ज़्यादा, बूट कैंप वगैरह बहुत ज़्यादा करवाते हैं, और आपका जो एक्सरसाइज का पैटर्न है, जो मैंने आपके क्लाइंट्स का जो एक्सरसाइज का पैटर्न देखा है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, वो जिम का रेगुलर एक्सरसाइजेस नहीं है, तो ऑब्वियसली उसमें स्पेस की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। आपका एक खास बात जो मैंने देखी थी आप लोग के यूट्यूब वीडियोस में, वो ये थी कि आप लोग जिम के इक्विपमेंट्स बहुत कम यूज करते हैं। जिम हम यूज नहीं करते, लगभग हर मशीन अलग है वहाँ पे। छोटी छोटी मशीन, एक बॉल को पुश करना है कहीं से, फिर उसको बॉल गिरने से पहले आपको फिर उसको पकड़ना है, फिर रिटर्न आना है। तो वो इंटेंस उसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, हिट जो शॉर्ट फॉर्म में, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये होता है वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट ट्रेनिंग मेथड। ओके। एनिमल मूवमेंट्स के बारे में आप मुझे भी थोड़ी देर पहले कुछ बता रहे थे। एनिमल मूवमेंट एक फॉर्मेट है, जैसे आपको एक चैलेंज है कि आपको एनिमल की मूवमेंट करना है, जो आपसे अगर नहीं हुआ है तो आप उस पार्ट्स में आप बॉडी इनबैलेंस है। जैसे आपको कैट वॉक करना है, तो आप वो चल रहे हो लेकिन आपको नी पेन होने लगा, तो बॉडी इनबैलेंस है आपका। क्योंकि एनिमल्स ऐसा है ना, उनकी जो स्ट्रक्चर है चलने फिरने का, वो इंसानों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो 4 लेग में रहते हैं, हम 1 लेग में, हमें अपर बॉडी का नहीं मालूम, हम हाथ जो काम करते हैं। जब हम एनिमल की पोजीशन में आते हैं तो हमें आइडिया होता है बॉडी में कितनी वीकनेस है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कि हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि हमारे वीक पॉइंट्स कौन से हैं, इसके अलावा एनिमल मूवमेंट का और कोई बेनिफिट हो? इसमें कार्डियो है एक तरह का,
इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है आपका। बाकी आपकी अगर रिहैब ट्रेनिंग कराना हो, कोई भी बोन इंजरी हो या फिर मसल वीकनेस है, तो इसमें क्या है वो बैलेंस होता है। हम यूज़ करेंगे ना उसको जहाँ जहाँ नहीं होता है, तो ये बेनिफिट है। बाकी कार्डियो है एक तरह का, और जो ये लो इंटेंसिटी एनिमल मूवमेंट, लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग है। ओके ओके। जो हाई लो करके जो फैट बर्न होता है, ये ट्रेनिंग मेथड है। आप हाई इंटेंसिटी में जाओ, फिर लो इंटेंसिटी में आओ एकदम से, फिर रेस्ट। ये प्रोसेस है ट्रेनिंग का। क्योंकि आपका मेन हब जो है टीएफसी का वो मुंबई में है, तो अगर बाहर किसी और सिटी से लोग ज्वाइन करना चाहें टीएफसी, क्योंकि उनको आपका पैटर्न पसंद आया, आपकी ट्रेनिंग का स्टाइल पसंद आया, या वो बूट ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग आप उनके लिए आपने क्या प्लान किया हुआ? चलिए, वो ऑनलाइन में इसमें क्या होगा ना, हर दिन हमें गाइड करना है, और प्रॉपर ट्रेनिंग ऑनलाइन में मुश्किल है। इसमें कैसा है, आपको 50% नॉलेज तो होना होगा, क्योंकि हम जो नाम बोल रहे हैं कि ये ट्रेनिंग, जैसे बर्पीस है, बर्पी आपको आना होगा। हम बर्पीस सिखा नहीं सकते, क्योंकि हम ऑनलाइन में ये बता सकते हैं आज 10 बर्पीस लगाना है, 10 जंप स्क्वाट लगाना है, या प्लैंक। तो आपको नाम मालूम होना होगा, क्योंकि ये सिखाने जाएंगे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि हम 90 डेज में रिजल्ट देते हैं। तो ऑनलाइन में इसीलिए थोड़ा चेंज हो जाता है। बट ये उस केस सिनेरियो में है जब मैं आपसे 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज ले रही हूँ, तब ऑनलाइन मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर मैं रेगुलर वर्कआउट करना चाहती हूँ, लेकिन पैटर्न सेम रखना चाहती हूँ, मैं एनिमल मूवमेंट्स करना चाहती हूँ, मैं बूट कैंप नहीं तो कार्डियो, जिस तरह से आप बिना मशीन्स के एक्सरसाइज करवाते हैं, तो मैं आपको ऑनलाइन ज्वाइन कर सकती हूँ। वो तब कर सकते हो आप। ओके। और सिंस टीएफसी मुंबई में बेस्ड है, तो क्या एक स्पेसिफिक लोकेशन के ही लोगों को आप ट्रेन करते हैं? बॉम्बे में आप मलाबार हिल है, बोरीवली है, अंधेरी, बेसिक ये जगह पे आपको ट्रेन करते हैं। कोई स्पेसिफिक एक लोकेशन नहीं है आपके जहाँ पर्सनल क्लाइंट्स जहाँ आपके हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप बहुत मुश्किल से वो होता होगा, तो जहाँ आपके पर्सनल क्लाइंट्स हैं, आप उनको पर्सनल ट्रेनिंग के लिए आप मुंबई में उनके प्लेस में होता है। जिस रिक्वायरमेंट, अगर कोई जिम नहीं आना चाहे तो उनको जैसे बोलते हैं उसको फ्रीलांसिंग। जैसे हम अगर कहीं जिम में जाके बोले कि मेरे क्लाइंट आएंगे, ऐसे एक ऑप्शन है। नहीं तो उनके पास अगर सोसाइटी में जिम है तो वो बोल सकते हैं कि आप यहाँ आ सकते हो, तो उस तरह से ट्रेनिंग होता है। ये मैं अपने पर्सनल यूज के लिए आपसे पूछ रही हूँ, एब्स बनाने का सबसे आसान तरीका कौन सा होता है? सबसे आसान ऐसे बोल नहीं सकते, आसान तो है नहीं एप्स बनाना। एप्स तो बहुत चीज़ें मिक्स होके आता है। एक तो फूड का बहुत वो रखना होता है, नहीं तो क्योंकि वो 3 दिन में भी बिगड़ सकते हैं। एप्स कोई नेचुरल चीज़ होता नहीं, एप्स टेम्पररी चीज़ है। जितना भी आप नेचुरल रहो वो चीज़ बिगड़ जाता है, क्योंकि फैट को आना ही है वापस बॉडी में। And this is the, I think, last question that I'm going to ask you. But ये again, ये मेरी पर्सनल नॉलेज के लिए है, क्योंकि मैं इस चीज़ से ऑलरेडी निकल रही हूँ, एंड आई एम रियली स्कैर्ड टू ट्राई एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट। मैं योगा करती हूँ, बट उसमें भी मुझे एक डर रहता है। बट योगा का ये है कि मुझे कहीं ना कहीं आइडिया है कि वो सेफ है मेरे लिए। तो मेरे जैसी इंजरी लेके, जैसे स्पाइन फिक्सेशन सर्जरी मेरी हो रखी है, या कोई और आपका क्लाइंट हो जिसको शोल्डर इंजरी है या डिस्क का कोई प्रॉब्लम है उनको, तो ऐसे लोगों को एज अ क्लाइंट क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, डिपेंड करते क्या इंजरी है। बहुत मेजर इंजरी तो हम डॉक्टर के पास ही जाने को बोलते हैं, और डॉक्टर से मिलके ही हम ट्रेनिंग कराते हैं। इनकी जो बोन का जो इश्यू रहेगा, अगर किसी का इंजरी है, तो हम हीलिंग नहीं करा सकते उनको। डॉक्टर उनको देंगे मेडिसिन, उसका जो रिहैब है, उसको वहाँ से हम लेके आएंगे मेडिसिन के बाद, कि प्रॉपर वो पहले के जैसे चल सके, या कोई भी इंजरी हो वो रिहैब कैसे होगा, वो ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं। आपके किसी क्लाइंट की ऐसी अचीवमेंट जो आपने भी नहीं सोचा था कि पॉसिबल है, लेकिन उसने वो कर दिया? है ऐसे, लेकिन क्या है आजकल उन लोगों का बहुत शॉर्ट टर्म गोल रहता है कि ये कर लूँ, ये शादी में जाना है,
फिर आके भूल गए कहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे या ये खाना चाहिए ऐसी कोई स्टोरी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोई क्लाइंट आपके पास आया हो। बहुत क्लाइंट है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि बहुत क्लाइंट ऐसे हैं कि उनको शॉर्ट टाइम, क्योंकि 15 दिन में शादी है, लेकिन उसमें क्या है मोटिवेशन बहुत रहता है। अगर ऐसा कुछ 2 तरह का मोटिवेशन है, एक तो शादी से पहले लोग आते हैं, दूसरा डॉक्टर ने बोल दिया कि तेरी ये बीमारी ठीक नहीं होगा, मेडिसिन काम नहीं करेंगे, तो ही एक्सरसाइज होता है लोगों से आजकल, नहीं तो मोटिवेशन नहीं है किसी में। करेक्ट। ओके, एनीवे थैंक यू मिस्टर इमरान हमारे शो पे आने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपका ब्रांड और आपका मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, लवली टू हैव यू हियर। थैंक्स। So well, ladies and gentlemen, this was Mr. Imran Hussain, the founder of TFC. जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, TFC बहुत वेरिएशंस में आपको एक्सरसाइज कराता है. It's not just your normal everyday over the top gym. And before we wrap the episode of Coffee with Rebel for today, presenting some amazing fun clips of Mr. Imran Hussain training with celebrities, training the celebrities, and of his boot camp. Don't forget to watch. तो अगर आप TFC को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर और उनको इंस्टा पे DM करने का मौका मिल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। दिस इज कॉफी विद रेबल और मैं हूँ माही कौर, द होली रेबल।